दोस्तों ये भवन जो बनकर तैयार है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर की पूरी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि क्या हालात इसकी है। 4 साल से अधिक समय, लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं इन भवनों को बने हुए, लेकिन काम के नाम पर अभी जीरो है, शून्य है, कोई देखने वाला नहीं है। अब खबरें चली थी कि भाई सीएम साहब नारनौल में 16 तारीख को आने वाले हैं, तो उसमें इस भवन का जो शुरू करने के लिए इनॉग्रेशन है वो हो सकता है, लेकिन अभी उसमें भी चर्चाएं हैं कि नहीं हो सकता। इसकी हालात आप देखोगे तो चारों तरफ इधर भी बड़ी बिल्डिंग जो है बन के खड़ी है, और ये आप देखो कितना बुरा हाल यहाँ का है। अब यहाँ सिर्फ ये गाड़ी खड़ी होने की जगह बनी हुई है और गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना कोई वर्कशॉप है, ना कोई महेंद्रगढ़ सब डिपो के नाम की बस है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। पाटौदा साहब हैं, एक्टिव रहते हैं इस मामले में, बस चलवाने और ट्रेन चलवाने के मामले में और सामाजिक कार्यों को। लेकिन इनसे बात करेंगे क्या बातें चली थी, भाई शुभारंभ होगा, शुरू होगा या नहीं होगा, अब क्या चल रही है। पाटौदा जी नमस्कार। नमस्कार कौशिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का कि समय समय पर आप पब्लिक को जागरूक, सरकार को, गूंगी बैरी सरकार को जगाने का काम करते हो। और हमारा भी प्रयास है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं जनहित में मुद्दे उठाता रहूँ कि कोई सी सरकार हो। और मैं 5 साल लगभग इस सब डिपो को बन के तैयार हो गया। और इसमें जब को नहीं कह सकते, इस बिल्डिंग को बने तैयार नहीं, ये बिल्डिंग के लिए जी, और सब डिपो का भी इसमें पत्थर लग गया था। अभी नायब सैनी जो 18 अप्रैल नहीं, जो 18 अप्रैल को जहाँ आए थे उसमें भी उन्होंने घोषणा की थी कि भी ये सब डिपो जल्दी से हम चालू करें। वो सब डिपो की लेटर भी आ चुके हैं, हमें खुद देखा था विधायक के पास। दोबारा आने वाले हैं, लेकिन ये चालू नहीं। और बड़ी अचंभे की बात ये है, मैं आपको बता दूं, जब भी पहले जब खट्टर आया करते तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि भी सब डिपो चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा। बड़ी उत्साह थी इस क्षेत्र को। और अभी जो पीछे 18 अप्रैल को जो ये अपना नए मुख्यमंत्री बने नायब जी सैनी, जब भी हमें इतनी उम्मीद थी कि भी आएंगे और इसको सब डिपो को चालू करेंगे ताकि परिवहन सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को मिले, तीर्थ स्थानों के लिए मिले, रात्रि के ठहराव के लिए मिले। क्योंकि ये यहाँ पर जो बसें होती हैं ये दूसरे डिपो पर निर्भर होती है, वो कभी चला देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम सैकड़ों गांव ऐसे कम से कम अपने इस क्षेत्र में बता दें जहाँ परिवहन सुविधा नहीं है, और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ सुबह मात्र एक बस जाती है और शाम को एक बस जाती है, और जबकि यात्री काफी संख्या में आते हैं। और हम चाहते हैं ग्रामीण रूटों पे कम से कम हर आधे घंटे में परिवहन सुविधा हो। इसलिए जो है ना, हमने ये 2014 में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इसकी घोषणा कराई थी। वो सरकार बदल गई, उसके बाद 15 में बीजेपी आ गई। 2015 से फिर हम प्रयास करते रहे जब ये एक वर्कशॉप की बिल्डिंग सब डिपो की खड़ी हुई। और अब हमें उम्मीद लगी थी कि भी 16 तारीख को नारनौल में मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो हमें बड़ा उत्साह था कि भी ये सब डिपो का तोहफा हमें मिले। और मुझे बड़ा हर्ष होता कि एफडी के पास ये फाइल पड़ी हुई थी कोसड़ी सब डिपो की और महेंद्रगढ़ सब डिपो की। मैं आपको जो हो लेटर दिखा दूंगा, मेरे पास वो लेटर भी है इस मोबाइल के अंदर। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये लेटर जो है ये 10 नवंबर का है। उसमें कोसड़ी वाला जो सब डिपो का जो पोस्ट है वो 92 पोस्ट प्रपोजल हो चुकी, और वो अब उसकी स्वीकृति मिल चुकी हरियाणा सरकार से कि भी ये सब डिपो जो है चालू हो। और उम्मीद करी जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ दिनों में। यहाँ कोई स्वीकृति नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और मैंने खुद विधायक साहब से 4 दिन से लगातार संपर्क में भी हूँ कि, और चंडीगढ़ भी 4 दिन से विधायक साहब, विधायक साहब भी काफी प्रयास है कि भी हमारा जल्दी से जल्दी ये परिवहन शुरू हो जाए। वे भी रात दिन जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो ये 5 साल पुरानी जो ये बिल्डिंग जो बन के तैयार खड़ी है, जो खंडित होती जा रही है, इसमें सब डिपो चालू हो। अच्छा, क्या लग रहा है अब सीएम साहब आएंगे, शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, अब तो कुछ नहीं जी। देखो आज शुक्रवार हो गया, जब तक लेटर जारी नहीं हुआ, उन्हें अभी पोस्ट सेक्शन नहीं की, एफडी ने वो फाइल लिखी ही नहीं है, तो ये कहना ये नहीं हो सकता। और किसी काम के लिए कोई ब्याह शादी हो, कोई मकान हो, या कोई भी फंक्शन हो,
उसके लिए 5-7 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। और परिवहन विभाग जो है ना बिल्कुल सोया हुआ है। मैं दिखाऊंगा, ये देखिए कितनी भारी जो यहाँ अड़ंगा खड़ा हुआ है, और यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह की कोई किसी प्रकार की मतलब ये शून्य है। हमें कोई भी ये नहीं सोच सकता ये सब डिपो चालू हो जाएगा अब जल्दी। अच्छा, ये अगर 5वीं साल पूरी हो जाती है, जैसे आप कभी कोई जन्मदिन मनाते हो, केक काटते हो, बीन बजाते हो, हवन करवाते हो, अगर 5वीं साल भी पूरी हो जाती है तो क्या करोगे? देखो, हम 1 फरवरी से पहले अगर चालू नहीं हुआ तो हम गांव-गांव जाएंगे, पूरे क्षेत्र में, पूरे इसमें लगभग 150 गांव में जाएंगे, अपनी यात्रा निकालेंगे और एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे महेंद्रगढ़ के अंदर सब डिपो के लिए। 1 फरवरी 2026 को हमें चाहिए कुछ भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े, हम इस सरकार को ये सब डिपो को चालू करवा के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो पाटोदा साहब ने बताया। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, वो वहाँ पे 37 लाख रुपए मिल गए नारनौल में? हाँ, वो मैंने आज देखो जी, ये भी एक बहुत अचंभे की बात है। हमारा तो शोषण होता आया है, होता रहेगा, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, वो इस महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कोई रुचि नहीं लेते, क्योंकि जो भी पैसा, जो भी बजट आता है वो सारा का सारा जो है नारनौल में लगाया जाता है। हमारा सरकार से निवेदन है कि भी सबको समान विकास होना चाहिए, नारनौल का विकास होना चाहिए, अटेली का भी होना चाहिए, कन्हीना का भी होना चाहिए, सतनाली का भी होना चाहिए, महेंद्रगढ़ का भी होना चाहिए। समान जो है उस राशि को वितरण किया जाए। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि जीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 37.5 लाख रुपए का जो विकास कार्य होगा वो मात्र सिर्फ एक नारनौल बस स्टैंड पे होगा। हम चाहते हैं कि भी वहाँ भी होना चाहिए, 37.5 लाख का वहाँ भी एस्टिमेट होना चाहिए। हमारा एक 3 साल पुराना जो है हमारी एक मांग है कि एक जज्जर रोड पड़ा है, जिससे आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है कि 150 मीटर का। हाँ, तो 5 लाख 7 लाख जो भी हमारा जो है इसका भी जो बजट जल्दी पास किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी ये सोचेंगे, अधिकारी भी हमारे महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के साथ सौतेला व्यवहार या भेदभाव कर रहे हैं। अच्छा, वो जीएम साहब यहाँ आते हो तो उनको पता होगा सड़क कैसी है? हाँ, बिल्कुल पता है, हमने खुद दिखाई है जी, हमने खुद दिखाई है जी। दिखाई है? हाँ जी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी बनवाई? नहीं, अभी से कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहाँ जो इंचार्ज है उनको भी हमने कम से कम 10 बार कह लिया, वो भी खाली ये कहता है भी हाँ देखेंगे, वो ये मतलब रुचि नहीं रही। वहाँ हाँ, नारनौल के लिए पैसा मंगवाते हैं सरकार? हाँ, जो पैसा देखो, पैसा जो आता है वो जिला के नाम का आता है। अच्छा। और उसमें जैसे 10 करोड़ रुपया आ गया तो जिला महेंद्रगढ़ के नाम का आएगा, जो कि नारनौल अधिकारी बैठते हैं वो अपना वहीं लगवा देते हैं। ये इतिहास है जी। हाँ, हर महकमे का यही प्रपोजल है जी। तो दोस्तों, जैसा पाटोदा साहब ने बताया है कि भाई 37.5 लाख रुपए लगेंगे नारनौल बस स्टैंड पर, लेकिन यहाँ एक 100 से 150 मीटर की सड़क मुश्किल से होगी जहाँ एंट्री करते हैं पार्किंग के लिए, तो उसका बहुत बुरा हाल है। सिर्फ वहाँ पर रोडे, जो मोटे मोटे रोडे होते हैं ना, वो वाले गिरे हुए हैं, वहाँ से आप आसानी से निकल भी नहीं सकते। तो जीएम साहब वहीं से आते होंगे, वहीं से जाते होंगे, लेकिन उनका ध्यान वहाँ पर नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ नारनौल के रेल बस स्टैंड पर है कि वहाँ पर विकास हो, क्योंकि वो वहाँ पर कंटिन्यू बैठते हैं, यहाँ तो कभी कभी आते हैं। दूसरी बात रही, आप सब डिपो की जो बिल्डिंग तो तैयार है, लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं, और अभी कब क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। पाटोदा जी इसमें एक्टिव ज़्यादा है, इन्हें ज़्यादा खबरें रहती हैं इस बात की, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। कब बनेगा, कब शुरू होगा, कब यहाँ महेंद्रगढ़ सब डिपो लिखी हुई बसें आएंगी और कब गांव-गांव वो जाएंगी। तो अभी बताया गया, जैसा पाटोदा जी ने बताया, कि 16 तारीख को जब सीएम साहब आएंगे, उसमें इसके शुभारंभ होने की कोई भी गारंटी, कोई भी कुछ भी मतलब ना के बराबर है, नहीं हो सकता। कोसली का हो गया, लेकिन ये अभी तक भी पड़ा हुआ है। वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं अधिकारियों तक, ताकि आपके महेंद्रगढ़ शहर का सब डिपो जल्द से जल्द शुरू हो सके।